नमस्कार, बिहार संवाददाता देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आपको बता दें 23 जून यानी कल तमाम विपक्षी पार्टियों की एकजुटता वाली बैठक होनी है, लेकिन अब नीतीश कुमार को एक बड़ा झटका लगा है क्योंकि आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने इस बैठक में सम्मिलित होने से इनकार कर दिया है। इसी कड़ी में हमारे साथ मौजूद है बीजेपी प्रवक्ता सुमित शशांक। इनसे ही पूछेंगे कि क्या कारण है कि जयंत चौधरी ने आने से इनकार कर दिया। क्या कहेंगे सर? देखिए, स्पष्ट रूप से मैं बताऊंगा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के पदचिन्हों पर संपूर्ण भारतवर्ष चल रहा है। संपूर्ण भारतवर्ष के युवा जो हैं वो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपना आदर्श मानते हैं, और जो भी व्यक्ति इस बात का आभास जिस व्यक्ति को भी है वो कभी भी इस महागठबंधन के साथ नहीं रहेगा। इन भ्रष्टाचारियों की जमात के साथ ऐसे लोग जो हैं वो कभी खड़े नहीं होंगे। यह स्पष्ट रूप से मेरा मानना है कि ये जो भ्रष्टाचारियों की जमात का आगमन बिहार की धरती पर हो रहा है, ये प्रत्येक राज्य में जहाँ भी इनकी सरकारें रहीं, इन्होंने अपने अपने राज्यों में संसाधनों की लूट कैसे हो और किस प्रकार से संसाधनों को लूटा जाए, इन्हीं चीज़ों पर इन लोगों का फोकस रहा। मैं आपको बताऊंगा कि आज आप देखेंगे कि बिहार में किस प्रकार से नीतीश जी के शासनकाल में और ये जो बड़े भाई छोटे भाई का जो शासनकाल चल रहा है, इसमें आप देखेंगे कि किस प्रकार से आम जनता जो है वो त्रस्त है और किस प्रकार से शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार किया जाता है। आज उन्हें सड़कों पर प्रदर्शन करने की आवश्यकता पड़ गई है। और आपको मैं यह भी बताऊंगा कि यह सोचने की आवश्यकता है और यह समझने की आवश्यकता है कि बिहार एक ऐसी पवित्र भूमि जिसने विक्रमशिला और नालंदा जैसे शिक्षा के केंद्र संपूर्ण विश्व को दिए। बिहार एक ऐसी भूमि जिसने गौतम बुद्ध और महावीर जैसे प्रणेता दिए। माँ जनक नंदिनी माँ सीता की भूमि। और आज यहाँ पर बिहार में किस प्रकार से बिहार के युवा जब दूसरे राज्यों में जाते हैं और किस प्रकार से उनके साथ दोयम दर्जे का व्यवहार किया जाता है, और ये उन्हीं राज्यों के मुख्यमंत्री और उन्हीं राज्यों के नेता हैं जहाँ पर बिहारियों के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार किया जाता है। ऐसे ही लोगों की जमात को खड़ा करके नीतीश जी क्या दिखाना चाहते हैं? क्या लगता है आपको, जयंत चौधरी ने एंड मौके पर कैंसिल कर दिया बैठक में सम्मिलित होने से? क्या लगता है कि नीतीश कुमार के प्रति उनका जो विश्वास है वो कहीं ना कहीं टूटता नजर आ रहा है? देखिए, मैं आपको स्पष्ट रूप से बताऊंगा, नीतीश जी के प्रति ये जितने भी नेता आ रहे हैं, इनमें से किसी को नीतीश जी पर विश्वास नहीं है। ये सिर्फ बिहार की भौगोलिक परिस्थिति को देखने के लिए आ रहे हैं और बिहार की जो राजनीतिक परिस्थिति है उसे समझने के लिए आ रहे हैं। परंतु ये लोग, इनमें से कोई भी व्यक्ति नीतीश कुमार के साथ नहीं खड़ा है। सभी एक तरीके से इनकी जो अपेक्षाएं हैं उनको समझ चुके हैं, और ये जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, जो व्यक्ति एक राज्य में तृतीयक दर्जे की पार्टी चला रहा है, तृतीयक दर्जा अर्थात जो एक राज्य में 3 नंबर की पार्टी हो, और उसका अगर मुखिया अगर ये सोचता है कि मैं मुख्यमंत्री, उसका मुखिया अगर ये सोचता है कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, तो यह निश्चय ही कहीं ना कहीं उनको अपने दिमागी संतुलन को देखने की आवश्यकता है। जी, ये एक जदयू के मंत्री है विजय चौधरी, उनके साले के घर पे रेड पड़ा है। क्या कहेंगे आप? बैठक से पहले रेड पड़ गई है। देखिए, स्पष्ट रूप से मैं बताऊंगा कि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कभी भी इस बात को अच्छे तरीके से प्रदर्शित कर दिया था कि जीरो टॉलरेंस की नीति होगी और भ्रष्टाचारी जो हैं वो कहीं भी बख्शे नहीं जाएंगे। अगर किसी व्यक्ति पर रेड पड़ा है तो ये विभागीय कार्रवाई के अंतर्गत होता है, ये सारी चीज़ें। लेकिन बैठक से पहले ही छापा पड़ना ही बड़ा सवाल है। क्या बीजेपी डरी हुई है इस एकता मुहिम? मैं आपको स्पष्ट रूप से बताऊंगा कि भारतीय जनता पार्टी में आज 17 करोड़ से भी ज़्यादा कार्यकर्ता हैं, और 17 करोड़ से भी ज़्यादा कार्यकर्ता कोई जोर ज़बरदस्ती से तो हो नहीं सकते। यह सिर्फ राष्ट्र प्रेम की विचारधारा से आगे बढ़ने वाली पार्टी है, और राष्ट्र प्रथम की भूमिका को आगे बढ़ाने वाले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। तो जो राष्ट्र से प्रेम करता होगा वो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में उसका स्वागत है। राम राज्य के उद्देश्य से जो हमारी पार्टी चल रही है, और विश्व के मानचित्र पर भारत का स्थान जो है वो किस प्रकार से स्वर्णिम अक्षरों में भारत का नाम लिखा जाए, भारत विश्व गुरु बनने की भूमिका में कैसे आगे बढ़ता चला जाए, यह इसी कार्य के लिए भारतीय जनता पार्टी का एक तरीके से निर्माण हुआ। और आज कहीं ना कहीं आप देख रही होंगी कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जब दूसरे देशों में जाते हैं तो किस प्रकार से ऑस्ट्रेलिया के जो नेतागण हैं
वो उन्हें बॉस कह के संबोधित करते हैं। कनाडा के जो बड़े नेता हैं उन्होंने किस प्रकार से हनुमान जी को संजीवनी बूटी ले जाते हुए दिखाया, और किस प्रकार से अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष जो हैं वो किस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करते हैं। ये सिर्फ प्रधानमंत्री जी के ही साथ नहीं होता है, ये प्रत्येक व्यक्ति, भारत का प्रत्येक नागरिक जो विभिन्न देशों में रह रहा है, उनके साथ एक अच्छा व्यवहार अगर किसी कारण से हो रहा है तो वह देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व है। और इसी नेतृत्व के कारण हम सभी गर्व के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इसके अलावा भी राज्य के युवाओं के लिए और देश के युवाओं के लिए एक मास्टर प्लान तैयार है कि किस प्रकार से युवाओं को आगे बढ़ाया जाए, किस प्रकार से नौकरियों का सृजन किया जाए। परंतु इन लोगों ने जानबूझ करके, जब भी इनकी सरकारें रहीं, इन लोगों ने बिहार को अशिक्षा के गर्त में ढकेल दिया। और जब अशिक्षा के गर्त में किसी भी चीज़ को ढकेल दिया जाएगा तो इन लोगों को ये पता था कि शिक्षा जो है वो सवाल खड़े करती है। शिक्षा जब सवाल खड़े करेगी तो इस कारण से इन लोगों ने बिहार को अशिक्षा के गर्त में ढकेला। और आज बिहार के युवा, अगर आपने देखा होगा कि दूसरे राज्यों में पलायन करते हैं, क्योंकि द्वितीयक सेक्टर यानी मूलभूत जो सुविधाएं जो बिहार को मुहैया होनी चाहिए, जो फैक्ट्रियां होनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं बिहार में नहीं है, जिसके कारण बिहार के युवा जो हैं वो दूसरे राज्यों में पलायन कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये इन सब का केंद्र अगर कोई है तो ये बड़े भाई और छोटे भाई हैं। अगर ये विपक्षी एकता अगर कहीं ना कहीं सफल होती दिख गई तो फिर आगे आप लोग क्या करेंगे? देखिए, स्पष्ट रूप से मैं बता देता हूं कि एक राज्य में भी ये लोग मिल करके हमारा सामना नहीं करते हैं। जिस प्रकार से मेढकों को एक तराजू में नहीं रखा जा सकता है, उसी प्रकार से इन लोगों को एक साथ रखना जो है वो मुश्किल है और नामुमकिन है। ये अपने अपने राज्यों में जाएंगे, फिर अपने अपने राज्यों में किस प्रकार से संसाधनों की लूट की जाए, और इसी के लिए ये लोग आपस में चर्चा करेंगे। क्या ये लोग समझने की आवश्यकता है कि क्या ये लोग इसलिए आ रहे हैं कि बिहार, अगर नीतीश जी इन लोगों को इसलिए बुलाते बिहार में कि देखो मैंने बिहार की तरक्की की है और बिहार का किस प्रकार से कार्य किया है, ये दिखाने के लिए तो नहीं बुला रहे हैं। ये राजनीतिक गठबंधन बनाने के लिए बुला रहे हैं। तो ये जो राजनीतिक गठबंधन है और इनकी जो मानसिक प्रवृत्ति जो है वो कभी भी सफल नहीं होने वाली है। और निश्चय ही मुझे ऐसा लगता है कि ये गठबंधन जो है आज ही फ्लॉप हो चुका है। एक ऐसा व्यक्ति, राहुल गांधी जी जैसा एक ऐसा व्यक्ति जिसको ज़बरदस्ती राजनीति पर थोप दिया गया हो, एक ऐसा व्यक्ति अखिलेश यादव की तरह जिसने अपने राज्य में दंगे करवाए हों, ममता बनर्जी जैसी एक महिला जिसने अपने राज्य में प्रायः जिसके राज्य में घटनाएं होती हैं और जिसके राज्य में बम विस्फोट हुआ करते हैं, वो एक ऐसी महिला का बिहार में आगमन हो रहा है। महबूबा मुफ्ती, जो आतंकियों के गोद में बैठ करके जो लोग भारतीयों के खिलाफ उल्टी सीधी बातें बोलते हैं, भारतीय नागरिकों के खिलाफ उल्टी सीधी बातें बोलते हैं, तो ऐसे लोगों का तो आगमन हो रहा है। तो आपने देखा कि बीजेपी प्रवक्ता किस तरह से तमाम विपक्षी पार्टियों पर हमलावर नजर आए। आपकी इस वीडियो पे क्या राय है हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कैमरामैन अभिषेक के साथ मैं साक्षी।